everyone, this is Vanna and I welcome you all at Genius Sub Academy. Last classes में हमने लाहौर, स्पीति, चंबा, कुल्लू, कांगड़ा की लेक्स को कवर किया था और आज हम अपने नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट की लेक्स को कवर करेंगे। क्योंकि लेक्स थोड़ा लेंथी टॉपिक है इसलिए हम इसको अलग अलग पार्ट में कवर कर रहे हैं। तो आज हम नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट की लेक्स को करेंगे जो किन्नौर और मंडी की लेक्स हैं। तो स्टार्ट विद किन्नौर डिस्ट्रिक्ट। किन्नौर में जो मेन लेक्स आती हैं वो आते हैं यूलाकंडा, टेमसो लेक, सोरांग लेक और नाको लेक। इनके बारे में अलग अलग देखते हैं क्या क्या फैक्ट बनते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं नाको लेक से। नाको लेक जो है सबसे पहले तो ये नाको विलेज में सिचुएटेड है और इसका नाम इसी विलेज के नाम पर नाको लेक पड़ा है। और इसकी हाइट की अगर बात करें तो इसकी हाइट है 3662 मीटर और अगर फीट में पूछा जाए तो 10,014 फीट जो है इसकी मेन सी लेवल से एलिवेशन है। अब इसका जो साइज है लेक्स का वो 500 मीटर लॉन्ग है और 200 मीटर जो है वो वाइड है। मतलब ये 500 मीटर लंबी है और 200 मीटर जो है वो चौड़ी है। और इसकी जो डेप्थ है, अभी तक हमने जितनी भी लेक्स पढ़ी हैं उसमें जिस लेक की डेप्थ अननोन है, मापी नहीं गई है, उनको भी हमने देख लिया है। और इस लेक की जो डेप्थ है वो मापी जा चुकी है और इसकी जो लेक अप्रोक्सीमेटली डेप्थ इसकी मापी गई है वो है 60 मीटर। और सराउंडेड है किसके, तो जो पॉपुलर के ट्री होते हैं उससे ये जो है वो घिरी हुई है और बहुत ही अच्छा नेचर व्यू आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट किन्नौर की लेक आती है सोरांग लेक। तो सोरांग लेक भी एक ब्यूटीफुल सा स्पॉट है और बहुत सुंदर यहाँ पर सीनरी आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा इसका अपना एक रिलीजियस और कल्चरल इम्पोर्टेंस है। जो वहां पर एक विलेज है, उस विलेज का नाम है जानी एंड रमनी विलेज। तो उसके नियर बाय लोकेटेड है ये और यहाँ पर जो है वो हर साल जो है और कभी कभी 3 सालों के अंदर जो है वो सारे गांव वाले इकट्ठे होते हैं और यहाँ पर जो उनके लोकल डिटी होती हैं, अपने जो देवता होते हैं उनके पूजा करते हैं और अपनी ब्लेसिंग लेते हैं उनसे और अपने जो बेहतर भविष्य है उसकी कामना करते हैं। तो अब इसका अपना रिलीजियस भी एक इम्पोर्टेंस है और अपना इसका जो है कल्चरल इम्पोर्टेंस भी है। इसकी हाइट है मेन सी लेवल से 4500 मीटर। नेक्स्ट लेक आती है यूलाकंडा लेक। अब यूलाकंडा लेक भी बहुत ही रिलीजियसली और हिस्टोरिकल लेक है। क्यों है? क्योंकि जो इसका रिलेशन है वो माना जाता है पांडवों से। अब पांडवों से कैसे माना जाता है, तो किन्नौर की हिस्ट्री भी आप पढ़ेंगे और जिसने पढ़ ली है तो उनको पता होगा कि लाहौल स्पीति और किन्नौर जो डिस्ट्रिक्ट है वो मेनली बुद्धिस्ट से इन्फ्लुएंस है और बुद्धिस्ट इन्फ्लुएंस होने के कारण वहां पर आपको जो हिंदुइज्म मिलेगा तो इतना ज्यादा स्प्रेड नहीं मिलेगा। मतलब बुद्धिज्म के कंपैरिजन में थोड़ा कम मिलेगा वहां पर। तो वहां पर हिंदुइज्म के टेम्पल भी आपको थोड़ा कम मिलेंगे। जितना आप देखेंगे वहां पर आपको बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री ज्यादा मिलेंगी और बाकी जितनी भी प्राचीन सी मठे हैं, मोनेस्ट्रीज हैं, वो आपको लाहौल स्पीति और किन्नौर वाले एरिया में ही देखने को मिलती हैं। तो क्योंकि वहां पर बुद्धिज्म का इन्फ्लुएंस है और मोनेस्ट्रीज ज्यादा देखने को मिलती हैं, इसी बीच ये यूलाकंडा जो लेक है जो एक स्पिरिचुअल लेक भी मानी जाती है और ये सिचुएटेड है रोरा वैली ऑफ किन्नौर में। इसलिए स्पिरिचुअल मानी जाती है कि देखो यहाँ पर आपको इसका ब्यूटीफुल सा एक व्यू दिख रहा होगा। ये आसपास लेक है, विंटर का व्यू है और इसके बीचों बीच आपको ये टेम्पल दिख रहा है। तो ये जो टेम्पल है ये टेम्पल है लॉर्ड कृष्णा का टेम्पल और इसी कारण मैंने बोला कि ये जो है वो स्पिरिचुअल भी है। क्यों है? ऐसा माना जाता है कि जो पांडवों को जब वनवास हुआ था तो पांडव जब यहाँ पर आए थे तो उन्होंने अपने वनवास के दौरान जो है वो इस कृष्ण टेम्पल का निर्माण किया था। और ऐसा भी कहा जाता है, जो लोकल कथाएं हैं उनके अनुसार, कि महाभारत के दौरान जो है वो श्री कृष्ण यहाँ पर आए भी थे, इस मंदिर में वो आए थे। तो इसका इसी कारण जो है वो भगवान कृष्ण से जो है वो रिलेशन माना जाता है। ये एलिवेशन जो है वो 3895 मीटर के एलिवेशन पर सिचुएटेड है। और ये जो टेम्पल आप देख रहे हैं ये एशिया का हाईएस्ट कृष्णा टेम्पल है जो इस लेक पर जो है सिचुएटेड है। तो हाईएस्ट कृष्णा टेम्पल है एशिया का और पूरे वर्ल्ड का, जिसको पांडवों ने बनाया था
और ये जो है वो स्पिरिचुअल लेक है जिसकी हाइट मैंने आपको बता दी। और जन्माष्टमी के दिन पर यहाँ पर हर साल जो है एक डिस्ट्रिक्ट लेवल या राज्य स्तरीय मेला भी लगता है, जो वहाँ के लोकल पीपल हैं और बाकी जो लोग हैं जो कृष्णा डेवोटी है वो यहाँ पर विजिट करते हैं। और जन्माष्टमी के दिन जो है वो यहाँ पर एक गैदरिंग की जाती है और एक मेला मनाया जाता है जन्माष्टमी के दिन। तो इसी के साथ जो किन्नौर की मेन लेक थी वो कवर होती हैं। यूलाकंडा इसमें हमने देखी, सोरांग लेक देखी, नाको लेक देखी, और एक आपको लेक और याद रखनी है वो लेक है तेमसो लेक। क्लियर? तो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आती है लेक्स ऑफ मंडी। मंडी की लेक्स को देखेंगे। मंडी में हमें जो इम्पोर्टेंट और मेन लेक्स देखने को मिलते हैं उसमें पराशर, आप सब लोग गए भी होंगे बहुत सारे। इसके बाद आती है सुखसार लेक, कालासर लेक, मछियाल लेक, दहनासर लेक, कुंतभ्योग, कमरूनाग, पंडोह लेक, कुमारवाह लेक, द्वारूसर लेक, लीलासर लेक, नीलसर लेक और प्राशर लेक हमने जो है वो कवर कर ली। इसके साथ चित्तसार लेक भी है। तो स्टार्ट करते हैं प्राशर लेक से। तो प्राशर लेक बहुत ही फेमस नेचुरल लेक है और इसका जो संबंध है वो प्राशर ऋषि से माना जाता है। कौन थे प्राशर ऋषि? तो प्राशर ऋषि का संबंध भी एशियन टाइम से है, महाभारत काल से माना जाता है। तो प्राशर ऋषि की ये तपस्थली मानी जाती है। ऐसा कहा जाता है कि जो हमारा प्राचीन समय है उस समय पर जब प्राशर ऋषि थे वो अपनी तपस्या के लिए एक बहुत ही शांत प्लेस की खोज कर रहे थे और उस शांत प्लेस की खोज करते करते वो इस प्राशर वाला जो एरिया है यहाँ पर पहुंचते हैं। तो जब वो यहाँ पर पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि हाँ ये जो प्लेस है वो मेरी तपस्या करने के लिए एक अच्छा प्लेस है, उसके जो है मैं यहाँ पर बैठ के अपनी तपस्या कर सकता हूँ। तो वो तपस्या करना शुरू हो जाते हैं वहां पर और उस सारे प्लेस में अपनी जो है वो तपस्या शुरू करते हैं। अब जब तपस्या शुरू कर रहे हैं तो बीच में ही उनको जो है वो प्यास लगती है। तो वो प्यास के लिए ऐसा माना जाता है कि जो प्यास के लिए जो जहां पर वो बैठे होते हैं वहां पर ही जो मिट्टी होती है या जमीन होती है उसको खोदते हैं और जैसे ही उसको खोदते हैं उससे जो है वो पानी निकलना शुरू हो जाता है। और जैसे ही पानी निकलना शुरू होता है तो वो पानी जो है वो आसपास फैलने लगता है। और ऐसा कहा जाता है कि जिस स्थान पर प्राशर ऋषि बैठे हुए थे वो स्थान जो है वो चारों तरफ से पानी से घिर जाता है, वो स्थान पानी में नहीं डूबता है। तो अभी जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर आपको ये प्राशर लेक जो है दिख रही है। इस प्राशर लेक के बीच में आपको ये जो दिख रहा है आइलैंड्स आपको दिख रहा है, यही वो टापू है जिसके ऊपर जो है तो प्राशर ऋषि बैठे हुए थे और प्राशर ऋषि का टेम्पल यहाँ पर बनाया गया है। ऐसा माना जाता है कि जो प्राशर ऋषि हैं उनके एक शिष्य थे, तो प्राशर ऋषि यहीं पर बैठ के अपनी तपस्या करते थे। तो उनके एक शिष्य थे वो उनको देखते थे कि ऋषि जो हैं वो यहाँ पर बैठकर तपस्या करते हैं, तो उन्होंने उनके लिए जो है वो एक लकड़ी की कुटिया बनाना शुरू कर दी। तो लकड़ी की कुटिया बनाना शुरू कर दी और फिर जो है वो लकड़ी की कुटिया बनकर तैयार हुई। तो लकड़ी की कुटिया जो बनाना शुरू हुई विद द पीरियड ऑफ टाइम जो है बाद में जैसे जैसे टाइम बीतता गया तो यहाँ पर एक मंदिर बना दिया गया प्राशर ऋषि के लिए। और प्राशर ऋषि जो है वो आसपास के उस एरिया के जो है वो आराध्य देवता भी माने जाते हैं। ब्यूटीफुल सा टेम्पल भी उनका जो है वो वहां पर बना हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक टेम्पल आपको दिख रहा है। ये टेम्पल जो है एक ब्यूटीफुल सा 3 स्टोरी टेम्पल है जो पैगोडा शैली में निर्मित है, प्राशर ऋषि को डेडिकेटेड है। और इस शैली को आप जब आर्ट एंड आर्किटेक्चर ऑफ हिमाचल प्रदेश पढ़ेंगे तो वहां पर अच्छे से पढ़ेंगे। बाकी अभी तक इतना याद रखें कि पैगोडा शैली में प्राशर ऋषि को डेडिकेटेड एक टेम्पल है। और ये जो आइलैंड है इसकी खासियत ये है कि ये आइलैंड आप अभी तो आपको ये दिख रहा है, अभी जब आप 2-3 महीने बाद देखोगे या फिर आप कभी विजिट किए हो तो जिस स्थान पर आपने देखा है वहां पर आपको नहीं दिखेगा। मतलब कि ये जो आइलैंड है वो घूमता रहता है। जैसे जो अर्थ है वो सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है वैसे ही आइलैंड भी इस झील के चारों तरफ चक्कर लगाता है। और ऐसा माना जाता है जो वहां के लोग हैं उनके द्वारा और कि ये जो आइलैंड है ये अभी भी जो है प्राशर ऋषि जो है वो उसके ऊपर विराजमान है और वो जो है इसके ऊपर निवास करते हैं। तो इसको एक पूजनीय माना गया है और वो घूम रहे हैं, इसका चक्कर लगा रहे हैं। तो बहुत ही पूजनीय झील है। बाकी जो स्थानीय लोग हैं उनके लिए प्राशर ऋषि को समर्पित है।
अब हम देखते हैं कि हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इससे मेन पॉइंट क्या बनता है। तो पहला पॉइंट यही बनता है कि कौन से ऋषि को समर्पित है, तो पराशर ऋषि को समर्पित है, जिसकी स्टोरी मैंने आपके साथ शेयर कर दी। एल्टीट्यूड की अगर बात करें तो 2730 मीटर का इसका एल्टीट्यूड है, धौलाधार रेंज में सिचुएटेड है, और अगर आप जाएंगे तो मंडी डिस्ट्रिक्ट से 50 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ये फ्लोटिंग आइलैंड जो मैंने आपको बताया, ये पराशर लेक के अंदर जो है वो फ्लोट करता रहता है, और ये जो है ऋषि पराशर की जो मतलब ऋषि पराशर ने यहाँ पर तपस्या करी थी, तो उसी का जो है वो परिणाम है। पैगोडा स्टाइल में निर्मित एक यहाँ पर मंदिर है, और यहाँ पर जो है एक इम्पोर्टेंट फैक्ट बन जाता है कि हर साल जो है वो सरनोहली फेस्टिवल यहाँ पर मनाया जाता है। अराउंड जून और जुलाई के टाइम जो है वो ये सरनोहली फेयर यहाँ पर मनाया जाता है, जो पराशर ऋषि को ही डेडिकेटेड है। नेक्स्ट करते हैं कुमारवाह लेक, और ये काफी मिस्टीरियस लेक भी मानी जाती है, और इसको कमरूनाग लेक के नाम से भी जाना जाता है। क्यों मानी जाती है, तो आपको यहाँ पर ये नीचे जो सेकंड इमेज दिख रही है, तो यहाँ पर आपको बहुत सारा पैसा दिख रहा होगा, है ना। तो ये जो पैसा यहाँ पर दिख रहा है, यही जो है खजाना है, जिसकी वजह से बहुत मिस्टीरियस और बहुत फेमस लेक मानी जा रही है। अब कुमारवाह लेक है, तो कुमारवाह लेक के नाम से इसको जाना जाता है। हाइट है इसकी 3150 मीटर, और बहुत ही फेमस एक टेम्पल है जिसकी छत नहीं है, उसको बोलते हैं शिकारी देवी टेम्पल, तो वो भी इसी लेक के नियर बाय सिचुएटेड है, नॉट ऑन द बैंक ऑफ दिस लेक बट नियर बाय सिचुएटेड है। इसको कमरूनाग लेक के नाम से भी जाना जाता है, और यहीं से हमारी स्टोरी स्टार्ट हो जाती है। तो कमरूनाग लेक के नाम से क्यों जाना जाता है, पहला तो कमरूनाग क्योंकि नाम में नाग लगा है, मतलब ये नाग देवता को डेडिकेटेड है। अभी पूरे इंडिया में नागों को एक देवता के रूप में पूजा जाता है, और नागों को देवता माना जाता है, तो उसके लिए जो है वो अलग अलग से जो है वो फेस्टिवल भी किए जाते हैं, त्योहार भी हमारे हिंदू धर्म में बहुत प्रचलित है। तो उसमें से ये कमरू नाग हैं, उनको ये जो है वो समर्पित है। अब कमरू नाग का संबंध जो है वो महाभारत काल से भी माना जाता है, और कमरू नाग को ये समर्पित है। स्टोरी ऐसी है कि ये जो कमरू नाग लेक है, ये कुमारवाह लेक है। ऐसा माना जाता है कि ये जो लेक है, इस लेक के अंदर पांडवों ने जो अपना खजाना था या जो संपत्ति थी, वो कमरू नाग देवता को समर्पित कर दी थी। तो अभी भी जो संपत्ति है या वो जो खजाना है वो इस लेक में है, और इस लेक में खजाना होने के कारण कमरू नाग जो है वो उसकी रक्षा करते हैं। मतलब ऐसे कोई पहरा नहीं है कि इसके लिए कोई बड़े पहरेदार रखे हैं, परंतु कमरू नाग जो है, जो देवता है वहां के, उसके आराध्य देव है एरिया के, वो उसकी खुद रक्षा करते हैं। तो बाकी जो लोकल लोग हैं, बाकी जितने भी श्रद्धालु वहां पर जाते हैं, जब वो अपनी मन्नत वहां पर मांगते हैं, जब मन्नत वहां पर मांगते हैं, जब भी उनकी मन्नत पूरी होती है, तो बहुत सारे गोल्ड, सिल्वर और बहुत सारा पैसा जो है वो झील में दान करते हैं, समर्पित करते हैं। तो ये जो झील है बहुत सारे खजाने से भरी हुई है, इसलिए इसको जो है वो खजाने की झील भी कहा जाता है। बहुत सारा खजाना है इसमें। अब ऐसी बात नहीं है कि इस खजाने को लूटने की कोशिश किसी ने नहीं की, बहुत बार कोशिश भी की। एक बार बोला जाता है कि एक आया था, उसने जो है वो झील के अंत में उसके पानी को खाली करके उसका सारा खजाना निकालने की कोशिश की, लेकिन फिर जो है उसकी डेथ हो जाती है। उसके बाद बोला जाता है कि एक चोर आया जिसने इसको चुराने की कोशिश की, तो उसकी जो है वो आंखों की रोशनी चली जाती है। तो बहुत बार कोशिश भी की, लेकिन वो सफल नहीं हो पाए, क्योंकि इसकी जो रक्षा है वो कमरू नाग देवता खुद कर रहे हैं। तो ये भी एक नेचुरल लेक होने के साथ साथ बहुत ही स्पिरिचुअल लेक भी है। बाकी हाइट मैंने आपको बता दी, इसको कमरूनाग लेक के नाम से भी जाना जाता है। मंडी की जो चचियोट तहसील है वहां पर ये सिचुएटेड है। बाकी जो है वो यहाँ पर ट्रेडिशन है कि जब भी किसी की मन्नत होती है पूरी, तो इस यहाँ पर गोल्ड, सिल्वर और पैसे जो है वो यहाँ पर देते हैं, और देव कमरूनाग जो है वो लोगों की मन्नतें जो है वो पूरी करते हैं। नेक्स्ट लेक आती है कुंतभ्योग लेक। कुंतभ्योग लेक भी मंडी में सिचुएटेड है। इसका जो मेन सी लेवल से एलिवेशन है वो 1700 मीटर है, और ये जो है वो सिचुएटेड है सरकी धार रिवालसर के पास। सरकी धार मतलब जो रेंज है उसका नाम है सरकी धार, रिवालसर के पास सिचुएटेड है। और रिवालसर के पास सिचुएटेड है, तो रिवालसर जो टाउन है उसके टॉप पर सिचुएटेड है। और ऐसा माना जाता है कि अगेन पांडवा जो है वो यहाँ से अपने वनवास के दौरान जो है यहाँ पर आए थे, और जब कुंती जो है वो
अब उनको जब प्यास लगी थी, सॉरी वनवास के दौरान नहीं, कुंती माता को जब प्यास लगी थी तो अर्जुन ने उनको इसी झील से पानी पिलाया था। इसके अलावा यहाँ पर जो है इतना ज्यादा पानी नहीं था, तो इसलिए उन्होंने जो है वो अपना तीर मारा था और वहां पर पानी निकलना शुरू हो गया था, तो वहां पर फिर एक लेक बन गई। इसीलिए इस लेक का नाम जो है वो कुंतभ्योग लेक रखा गया है। ठीक है जी, अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट आती है एक और बहुत ही स्पिरिचुअल लेक, इसकी भी स्टोरी मैं आपको सुनाऊंगी। ये लेक है रिवाल्सर लेक। इसकी हाइट है 1360 मीटर, और फीट में अगर हम देखें तो 4400 फुट जो है वो इसकी मेन सी लेवल से हाइट है। इसको सोपेमा के नाम से भी जाना जाता है, और ये लेक फेमस है थ्री थ्री रिलीजियस के लिए, 3 धर्मों के लिए, बौद्ध, सिख और हिंदू, तीनों के लिए फेमस है। तीनों की हिंदू धर्म के लिए क्यों फेमस है, तो जो लोमश ऋषि हैं उन्होंने अपनी यहाँ पर तपस्या की थी। ऐसा कहा जाता है कि लोमश ऋषि जब अपनी तपस्या कर रहे थे, तो अपनी तपस्या के दौरान जब वो शिव जी की तपस्या कर रहे थे तो शिव जी की बहुत सारी पूजा करते थे, और शिव जी ने उन्हें वरदान दिया था कि जब तक जो है आपके शरीर पर बाल रहेंगे तब तक आपकी डेथ नहीं होगी। तो ये लोमश ऋषि की तपस्या स्थली है, इसीलिए इसका संबंध हिंदू धर्म से है, और यहाँ पर लोमश ऋषि का टेम्पल भी है। इसी के साथ ये जो बुद्धिस्ट धर्म है या बुद्धिज्म है उससे भी रिलेटेड है। तो बुद्धिस्ट से जो बौद्धों के पदम संभव गुरु जी हैं उनसे रिलेटेड हैं, तो उनकी भी बहुत अच्छी सी स्टोरी है कि 8th सेंचुरी के अराउंड जो गुरु पदम संभव जी हैं वो यहाँ पर आते हैं इस लेक के आसपास और अपने यहाँ पर तपस्या शुरू करते हैं, और उन्होंने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार भी करना था, तो वो यहाँ पर आए थे। तो बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए आए थे और अपना जो है तपस्या के लिए आए थे। तो उस टाइम का जो राजा था मंडी का, उनकी एक बेटी थी, तो उनकी जो बेटी थी वो इनसे बहुत प्रभावित होती है, और इनके दर्शन करने के लिए और इनसे शिक्षा प्राप्त करने के लिए अक्सर उनके जो है वो आश्रम में जाया करती थी। अब जब लोगों ने देखा कि राजा की बेटी जो है उनके आश्रम में जा रही है, तो कुछ तो लोग कहेंगे यही बात होगी, और लोगों ने राजा तक ये बात फैला दी कि आपकी बेटी और जो गुरु पदम संभव जी हैं उनके अनैतिक संबंध हैं। राजा को ये बात अच्छी नहीं लगती है, और राजा क्या करते हैं, राजा जो है वो गुरु पदम संभव जी का जो आश्रम था वहां पर जो है वो चारों तरफ से जो है आग लगा देते हैं, और उनकी जो बेटी है, ऐसा बोला जाता है लोक कथाओं के अनुसार कि उनको एक कुएं में फिंकवा दिया जाता है और उनको बहुत सारी कड़ी यातनाएं दी जाती है। जब वहां पर गुरु पदम संभव जी को यातनाएं दी जाती हैं, उनकी कुटिया के चारों तरफ, आश्रम के चारों तरफ आग लगा दी जाती है। तो जब 7 दिनों के बाद राजा जाकर देखता है, और जब 7 दिनों तक आग बंद नहीं होती है, तो वहां पर देखा जाता है कि जो आग लगाई गई थी और जहां पर गुरु पदम संभव जी थे वहां पर बहुत छोटी सी जो है एक सुंदर सी झील बन गई है, और झील के बीचों बीच एक बहुत सुंदर सा कमल खिल रहा है। और वहां पर जहां पर आग लगाई गई थी वहां पर एक शिला है, मतलब पत्थर है, उसके ऊपर गुरु पद्म संभव जी के पैरों के निशान थे। तो राजा को पता लग जाता है कि उसने जो है वो बहुत गलत काम कर दिया है और उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था। फिर वो बहुत सारी माफी भी मांगता है, लेकिन फिर जो है वो, क्योंकि अब तो गुरु पद्म संभव जी वहां से चले गए थे, तो गुरु पद्म संभव जी के पद चिन्ह है वहां पर, और ऐसा माना जाता है कि वो जो कमल वहां पर खिला हुआ था, तो वो कमल जो है वो गुरु पद्म संभव जी हैं, और आज भी उनकी आत्मा जो है वहां पर रहती है। कुछ दूसरी कथाओं के अनुसार ऐसा माना जाता है कि जब आग लगाई गई थी तो 7 दिनों के बाद वहां पर 14-15 साल का किशोर युवक जो है वो पैदा हुआ था। तो अलग अलग स्टोरीज है, तो ये स्टोरी दोनों मैंने आपके साथ शेयर कर दी। तो आज भी जो है वो ये बौद्ध धर्म के लिए जो है, क्योंकि उनके गुरु से संबंधित है, तो उनके लिए भी बहुत स्पिरिचुअल प्लेस है। इसके साथ जो है सिख धर्म से भी ये रिलेटेड है, तो 3 धर्मों से ये रिलेटेड है। इसमें जो है अगेन फ्लोटिंग आइलैंड है यहाँ पर, तो वो जो हमने बोला था कमल वाली बात, तो उसके बाद यहाँ पर एक फ्लोटिंग आइलैंड में है, तो वो भी यहाँ वहाँ जो है वो घूमता रहता है। तो 2 फ्लोटिंग आइलैंड हमने लेक देख ली, एक प्राशर लेक में है और एक जो है रिवाल्सर लेक में है। नेक्स्ट लेक आती है कालासर लेक, और ये जो लेक है ये भी रिवाल्सर जो टाउन है उसके टॉप पर सिचुएटेड है, और ये भी सर की धार में सिचुएटेड है। सर का मतलब होता है ताल, मतलब लेक, और धार का मतलब होता है हिल। तो इसको जो है
वो हिल ऑफ लेक्स भी बोला जाता है, क्योंकि अभी तक हमने एक और सरकीधार देखा जिसके ऊपर कौन सी लेक थी, कौन सी लेक थी, कुंतभयोग लेक भी हमने देखी यहाँ पर, और दूसरी लेक कालासर लेक भी आ जाती है। तो इसीलिए जो है वो हिल को हिल ऑफ लेक्स भी बोला जाता है। एल्टीट्यूड 1360 मीटर है फ्रॉम द मेन सी लेवल, और टॉप ऑफ द रिवाल्सर टाउन जो है वो सिचुएटेड है कालासर लेक। नेक्स्ट आती है पंडोह लेक। अभी तक हमने जितनी भी लेक्स देखी वो सारी लेक्स नेचुरल लेक थी। पंडोह लेक जो है वो मैन मेड लेक है या आर्टिफिशियल लेक है। इसका निर्माण सबको पता है, जब कोई भी जाता है तो जो नेशनल हाईवे है कुल्लू की तरफ जाता है तो वहां पर आपको दिखी होगी ये लेक। ये जो लेक है वो पंडोह डैम के बनने के कारण बनी है, और ये जो है वो ब्यास नदी पर बनी हुई है। तो मैन मेड या आर्टिफिशियल लेक है, जो पंडोह डैम के बनने के कारण जो है बनी हुई है। पंडोह डैम जो है वो ब्यास रिवर पर बना है, और इसका जो मेन पर्पस है या प्राइमरी पर्पस है वो है हमारी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन करना है। ये जो डैम था वो कमीशन हुआ था 1977 में, और ये मनाली से 10 किलोमीटर के डिस्टेंस पर सिचुएटेड है। तो पंडोह लेक भी हमने देख ली। इसी के साथ जो मेन लेक थी हमारी किन्नौर और मंडी की, उन सभी को हमने कवर कर लिया है। पंडोह लेक, सुखसार लेक, ये सुखसार लेक हमने, सॉरी ये छूट गई थी, सुखसार लेक जो है ये भी 1760 जो है आई थिंक कर ली है। कालासर लेक करी, सुखसार 1760 मीटर जो है वो हाइट पर सिचुएटेड है। ये भी सर की धार पर सिचुएटेड है और रिवाल्सर टाउन के टॉप पर सिचुएटेड है। तो सुखसार लेक देखी, कालासर लेक देखी, रिवाल्सर लेक देखी, कुंतभयोग लेक देखी जिसका संबंध कुंती से है, क्योंकि अर्जुन ने माता कुंती को यहाँ पर पानी पीने को दिया था, अपने तीर से पानी निकाला था। कुमारवाहा लेक के बारे में भी देख लिया, मिस्टीरियस लेक है, कमरू नाग देवता इसकी जो है रक्षा करते हैं, खजाना है यहाँ पर। प्राशर लेक, प्राशर इसी से संबंधित है, फ्लोटिंग आइलैंड है, इसके बारे में देख लिया। इसके अलावा ये बाकी लेक है, मतलब ये बाकी लेक भी हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो प्राशर लेक हमने कवर कर लिया। इसके अलावा नीलसर लेक जो है वो भी मंडी में देखने को मिलती है। मछियार लेक कांगड़ा में भी आपको देखने को मिलेगी, मंडी में भी देखने को मिलेंगी, तो दोनों जगह पर है। नेक्स्ट आती है द्वारूसर लेक, दहनासर लेक भी हमें देखने को मिलती है। इसके अलावा लीलासर लेक भी देखने को मिलती है। देहनासर, चित्सार, द्वारूसर, सुखसार, कालासर, पंडोह, कमरूनाग, कुंतभयोग, ये सारी लेक जो है वो मंडी में सिचुएटेड है। तो जो आपने फैक्ट नहीं किए हैं, मतलब तो उनके जो है वो फैक्ट इतने ज्यादा है नहीं, तो उनके नाम जस्ट आपको जो है पता होने चाहिए, कौन सी लेक कौन से डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है। ओके, नेक्स्ट इसके पहले हमने जो है वो किन्नौर की लेक्स देखी। तो किन्नौर में हमने जो है वो मेनली 3 लेक देखी थी। यूलाकंडा लेक, जिस पर जो है वो वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट कृष्णा टेम्पल सिचुएटेड है। इसके अलावा सोरांग लेक देखी और नाकोर लेक देखी किन्नौर की। इसके अलावा एक तेमसो लेक और भी है जो इतनी ज्यादा जो है अभी तक जो है उसको मतलब उसको जो है अभी तक इतना ज्यादा जो है नहीं खोजा गया है, तो पर आपको नाम पता होना चाहिए। तो इसी के साथ आज हमने कवर किया किन्नौर और मंडी की लेक को। अभी जो 3-4 डिस्ट्रिक्ट की लेक बच गई हैं उनको हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। इसी के साथ हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपनी स्टडी को ऐसे ही कंटिन्यू करिए, और एक दिन आप अपने एम को जरूर अचीव कर पाएंगे। थैंक यू। और ऐसे ही जो है वो जीनियस हब एकेडमी को देखते रहिए, फॉलो करते रहिए और अपना सपोर्ट बनाए रखिए। थैंक यू।